सभी बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इसमें मैं आपके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का टॉपिक चला रहा हूँ। माय डियर स्टूडेंट, मैंने पिछले वीडियो में आपसे डिटेल में डिस्कस किया था साइड हत्या से रिलेटेड जितने भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, मैंने जो है एक एक क्वेश्चन को आपको डिटेल में डिस्कस किया था ट्रिक के साथ। तो माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ गवर्नमेंट से रिलेटेड जितने भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। मैं आप जो है आपसे एक एक क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। तो माय डियर स्टूडेंट, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक छोटा-सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो भी बच्चे हमारे चैनल पे नए हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफ़िकेशन आपको प्राप्त हो सके। आज का हमारा रूट वर्ड है क्रेसी और जो दूसरा रूट वर्ड है आर्की। यदि किसी वर्ड के अंत में क्रेसी या आर्की का प्रयोग किया गया है तो आपको समझ लेना है कि वह जो वर्ड है गवर्नमेंट से रिलेटेड है। तो माय डियर स्टूडेंट, मैं अपना वीडियो स्टार्ट करता हूँ। जो हमारा आज का रूट वर्ड है क्रेसी और आर्की पर। पहला क्वेश्चन है, गवर्नमेंट बाय वन पर्सन, वह सरकार जो एक व्यक्ति के द्वारा चलाया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ऑटोक्रेसी। ऑटो में देखिए, हमारा ऑटोक्रेसी में जो हमारा रूट वर्ड है क्रेसी, इसकी मीनिंग होता है गवर्नमेंट। यह जो लिखा हुआ है ऑटो, हम इसको किस प्रकार से याद करेंगे? मान लीजिए एक ऑटो है और ऑटो पर जो है दो ड्राइवर बैठे हुए हैं। एक ड्राइवर कहता है कि मैं ऑटो चलाऊंगा और दूसरा ड्राइवर कहता है कि मैं ऑटो चलाऊंगा। दोनों में जो है आपस में क्या हो जाता है, आपस में झगड़ा हो जाता है। तो दोनों ड्राइवर कहते हैं कि एक साइड का तुम हैंडल पकड़ लो, एक साइड का मैं हैंडल पकड़ लेता हूँ। दोनों जो है एक एक साइड का हैंडल पकड़ लेते हैं और उसको लेकर चलते हैं। और यह जो ऑटो है मोहन सर राव से चलती है राजतलाव तक। जैसे ही धांगड़ मंदिर के आगे पहुंचते हैं, वहां पर क्या होता है, अचानक से एक ट्रक आ जाती है। तो जो पहला ड्राइवर होता है वो अपने ओर हैंडल को खींचता है और जो दूसरा ड्राइवर होता है वो अपने ओर हैंडल खींचता है। ऐसे करते करते अचानक से जो है ऑटो जो है वह ट्रक में जाकर टकरा जाती है, जिसके कारण दोनों ड्राइवर का क्या हो जाता है, डेथ हो जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट, यदि आपको सेफ्टली ऑटो को चलाना है, सुरक्षित तरीके से ऑटो को चलाना है, तो उसमें जो है आपको एक ही ड्राइवर रखना है। ऑटो जो है एक ड्राइवर के द्वारा चलाया जाता है। यदि इसमें दो ड्राइवर है तो ऑटो जो है उसका एक्सीडेंट हो जाएगा। तो ऑटो को जो है एक ही ड्राइवर के द्वारा चलाना चाहिए। तो ऑटोक्रेसी मिस हो जाएगा। ऑटो मिस होता है एक, क्रेसी मिस होता है सरकार। वह सरकार जिसको एक व्यक्ति के द्वारा चलाया जाता है उसे हम कहते हैं ऑटोक्रेसी, क्योंकि ऑटो जो है वह एक ही व्यक्ति के द्वारा चलाया जाता है। यदि उस पर यदि उसके हैंडल को दूसरा व्यक्ति छू भी दिया तो वो जो ऑटो है कहीं पर जाकर एक्सीडेंट हो जाती है। तो ऑटो जो है एक व्यक्ति के द्वारा चलाया जाता है। उसी प्रकार से यह जो ऑटोक्रेसी है वह भी यह जो ऑटोक्रेसी है वह भी एक ही व्यक्ति के द्वारा चलाया जाता है। ऑटोक्रेसी जो हमारा सरकार है वह एक ही व्यक्ति के द्वारा चलाया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, गवर्नमेंट बाय रिच, वह सरकार जो अमीरों के द्वारा चलाया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्लूटोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी में जो हमारा रूट वर्ड है क्रेसी, इसकी मीनिंग होता है गवर्नमेंट। और प्लूटो में एक वर्ड है लूटो। तो जितने भी अमीर लोग होते हैं वह गरीब लोग को लूट कर अपना सरकार चलाते हैं। जितने भी अमीर लोग होते हैं वह जो है गरीब लोगों को लूट कर क्या करते हैं, अपना सरकार चलाते हैं। प्लूटो में जो लिखा हुआ है लूटो, इससे हम रिलेट करके इस शब्द को याद कर सकते हैं कि जितने भी अमीर लोग होते हैं वह गरीबों को लूट करके अपना सरकार चलाते हैं। तो प्लूटोक्रेसी मिस हो जाएगा, वह सरकार जो अमीरों के द्वारा गरीबों को लूट कर चलाया जाता है उसे हम कहते हैं प्लूटोक्रेसी। इसको जो है इस प्रकार से रिलेट करके हम याद कर सकते हैं। अगला सेंटेंस है हमारा, गवर्नमेंट बाय नोबल्स, वह सरकार जो अच्छे लोगों के द्वारा चलाया जाता है उसे कहते हैं क्या, एरिस्टोक्रेसी। इसमें देखिए क्रेसी हमारा क्या रूट वर्ड है और इसमें देखिए अरिस्टो। अरिस्टो में एक हमारा शब्द है रिश्तो। यदि हम जो है अपना रिश्ता जो अच्छी लड़की के साथ बनाते हैं तो हमारा जो जीवन है बहुत अच्छी तरीके से चलेगा। तो अरिस्टोक्रेसी मीन्स होता है वह सरकार जो अच्छे लोगों के द्वारा चलाया जाता है उसे हम कहते हैं क्या, अरिस्टोक्रेसी। तो रिश्ता हम किससे रखेंगे, अच्छे लोगों से रखेंगे, अच्छी लड़कियों से रखेंगे, ताकि जो हमारा रिश्ता है वह लंबे समय तक और अच्छे से चल सके। नोबल मीन्स क्या होता है, अच्छा। तो हमें रिश्ता कैसे लोगों से रखना चाहिए, कैसे लड़कियों से रखना चाहिए? हमें जो है अपना रिश्ता अच्छी लड़कियों से रखना चाहिए। इसे जो है हम इस प्रकार से याद कर लेंगे, या जो वर्ड है हमारा रिश्तों, इससे हम रिलेट करके। अगला हमारा क्वेश्चन है, गवर्नमेंट बाय गॉड, वह सरकार जो ईश्वर के द्वारा चलाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है थियोक्रेसी। क्रेसी हमारा रूट वर्ड है जिसका जिसका अर्थ होता है क्या, गवर्नमेंट। अब यह जो लिखा हुआ है थियो, इसको हम पढ़ेंगे दियो। दियो को हम क्या पढ़ेंगे, दियो। दियो मीन्स देना, बिना स्वार्थ का। हमें कोई चीज अगर कोई देने वाला है तो वह है ईश्वर। ईश्वर के सिवाय हमें जो है कोई व्यक्ति बिना स्वार्थ का हमें कोई कुछ भी दे नहीं सकता। तो यह जो थियोक्रेसी लिखा है इसको हम पढ़ेंगे क्या, दियोक्रेसी। दियो मीन्स होता है देना, क्रेसी मीन्स सरकार। एक ऐसा सरकार जो हमें कुछ देने का कार्य करता है, और देने का जो कार्य होता है बिना स्वार्थ के, वह जो है ईश्वर का कार्य होता है। बिना स्वार्थ का कोई भी व्यक्ति हमें कुछ दे नहीं सकता है।
तो यह जो लिखा हुआ है थियोक्रेसी, इसको हम बोलेंगे क्या, दियोक्रेसी। दियो और देने का जो काम है कौन करते हैं, ईश्वर करते हैं। तो इसको जो है हम इस प्रकार से रिलेट करके याद कर लेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, गवर्नमेंट बाय द पीपुल फॉर द पीपुल। वह सरकार जो लोगों के लिए तथा लोगों के द्वारा चलाया जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं डेमोक्रेसी। तो देखिए हमारा लिखा हुआ है वर्ड हमारा क्या, क्रेसी। क्रेसी हमारा रूट रूट वर्ड है, इसकी मीन्स होता है सरकार, गवर्नमेंट। और यह जो डेमो लिखा हुआ है इसको हम किस प्रकार से याद करेंगे। तो देखिए जहाँ कहीं भी डेमो देने की बात होती है वहां पर लोग जाते हैं, ना कि कोई जानवर भेड़ बकरी जाती है। तो वहां पर डेमो देने के लिए कौन जाता है, व्यक्ति जाते हैं, मनुष्य जाते हैं, मानव जाते हैं, ना कि कोई जानवर जाता है। तो डेमो मिस हो जाएगा क्या, डेमो जहाँ पर डेमो देने की बात आएगी वहां पर आपको समझ लेना है कि कोई व्यक्ति जाने वाला है। तो डेमो से हम याद कर लेंगे, वह सरकार जो व्यक्ति के लिए तथा व्यक्ति के द्वारा चलाया जाता है, वह सरकार जो लोगों के लिए तथा लोगों के द्वारा चलाया जाता है उसे हम कहते हैं डेमोक्रेसी। डेमो मीन्स होता है पीपुल। इसको जो है हम इस प्रकार से याद कर लेंगे कि डेमो देने का जो कार्य होता है वह इंसान करते हैं, व्यक्ति करते हैं, ना कि कोई जानवर। तो डेमो जहाँ देने की बात है आपको समझ लेना है कि पीपुल की बात हो रही है। ऐसे वास्तव में यह जो डेमो लिखा हुआ है इसका अर्थ ही होता है पीपुल। एक ऐसा सरकार जो लोगों के लिए तथा लोगों के द्वारा चलाया जाता है उसे हम कहते हैं क्या, डेमोक्रेसी। अगला क्वेश्चन है, गवर्नमेंट बाय न्यू आर इन एक्सपीरियंस पीपुल। वह सरकार जो नए तथा अनुभवहीन व्यक्ति के द्वारा चलाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं नियोक्रेसी। देखिए क्रेसी हमारा लिखा हुआ है, क्रेसी हमारा रूट वर्ड है, इसकी मीन्स होता है गवर्नमेंट। और यह जो हमारा वर्ड लिखा हुआ न्यू, न्यू न्यू मीन्स होता है नया। न्यू मीन्स क्या होता है, नया। तो यहाँ से ही हम पता कर लेंगे न्यू मीन्स होता है नया। न्यू मीन्स क्या होता है, नया। तो इसी से हम याद कर लेंगे, न्यू को हम पढ़ लेंगे न्यू। तो इसी से हमारा यह जो रूट वर्ड है हम इसी से इसको हम याद कर सकते हैं। न्यू मीन्स हो जाएगा नया। तो वह सरकार जो नए व्यक्ति तथा अनुभवहीन व्यक्ति के द्वारा चलाया जाता है उसे हम कहते हैं नियोक्रेसी। अनुभवहीन वह व्यक्ति होता है जो नया होता है। अनुभवहीन वह व्यक्ति होता है जो नया होता है, इसलिए वह सरकार जो नए व्यक्ति के द्वारा तथा अनुभवहीन व्यक्ति के द्वारा चलाया जाता है उसे हम कहते हैं नियोक्रेसी। नियो मीन्स होता है नया, और क्रेसी मीन्स होता है गवर्नमेंट मतलब सरकार। वह सरकार जो नए लोगों तथा अनुभवहीन व्यक्तियों के द्वारा चलाया जाता है उसको हम कहते हैं नियोक्रेसी। अगला क्वेश्चन है हमारा, गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल। वह सरकार जो अधिकारी लोगों के द्वारा चलाया जाता है उससे हम क्या कहते हैं, ब्यूरोक्रेसी। तो अधिकारी देखिए सीबीआई जो होता है हमारा उसमें बहुत से अधिकारी लोग होते हैं, और जो सीबीआई का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। यहाँ पर देखिए ब्यूरो लिखा हुआ है, कृषि में होता है सरकार, और यह जो ब्यूरो लिखा हुआ है हम सीबीआई से रिलेट करके याद कर लेंगे कि सीबीआई में जो होते हैं अधिकारीगण होते हैं। तो यह जो सरकार हो जाएगा ब्यूरोक्रेसी। यह जो है सरकार जो है ऑफिशियल लोग, अधिकारी लोग के द्वारा चलाया जाएगा। इसको जो है हम सीबीआई से रिलेट करके याद कर लेंगे कि जो सीबीआई होते हैं इसमें बहुत सारे अधिकारीगण होते हैं। तो इस प्रकार से इसको जो है हम रिलेट करके याद कर सकते हैं। वह सरकार जो अधिकारी लोगों के द्वारा चलाया जाता है उसे हम कहते हैं क्या, ब्यूरोक्रेसी। अगला हमारा क्वेश्चन है, गवर्नमेंट बाय द फ्यू पीपुल्स। वह सरकार जो थोड़े लोगों के द्वारा चलाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, ओलिगार्की। तो मैंने आपको रूट वर्ड बताया है, एक है क्रेसी और एक है आर्की। यदि किसी वर्ड के अंत में आर्की या क्रेसी का प्रयोग किया गया है तो वह जो वर्ड है गवर्नमेंट से रिलेटेड है। तो यहाँ पर देखिए आर्की का प्रयोग किया गया है, यह जो वर्ड है गवर्नमेंट से संबंधित है। तो इसको हम किस प्रकार से याद करेंगे, तो आर्की देखिए हमारा रूट वर्ड है, इसकी मीन्स हो जाएगा गवर्नमेंट। अब जो है ओली लिखा हुआ है इसको हम किस प्रकार से याद करेंगे, ओली को हम पढ़ेंगे कोली। जैसे गांव में बहुत से कोली होते हैं, छोटे छोटे जो कोली होते हैं उसमें जो है बहुत लोग एक साथ में नहीं जा सकते हैं। कोली में जाने के लिए कम से कम एक व्यक्ति एक ही बार में जा सकता है। तो यह जो कोली होता है उसमें बहुत ही कम लोग जा सकते हैं। इसी प्रकार से यह जो ओलिगार्की सरकार होता है इसमें बहुत ही कम लोगों के द्वारा यह सरकार चलाया जाता है। कोली को जो है हम कोली से रिलेट कर लेंगे, और कोली में जो है बहुत ही कम लोग एक साथ जा पाते हैं। ओली को हम पढ़ेंगे कोली, और कोली से रिलेट करके हम इसको याद कर सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट, इस प्रकार से हम इसको क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। ओलिगार्की मतलब एक ऐसा सरकार जो बहुत ही कम लोगों के द्वारा चलाया जाता है उसे हम कहते हैं ओलिगार्की। ओली को हम कोली से रिलेट कर लेंगे तो ये जो है हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगला हमारा सेंटेंस है, गवर्नमेंट बाय किंग और क्वीन। वह सरकार जो राजा और रानी के द्वारा चलाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं मोनार्की। मोनार्की में जो यह लिखा हुआ है आर्की, इसकी मीन्स होता है क्या, यह हमारा रूट वर्ड है और इसका अर्थ होता है गवर्नमेंट। यह जो लिखा हुआ है मोनार्क, मोनार्क हमारा देश है। मोनार्क देश में शासन करने वाले जो लोग हैं वहाँ राजा और रानी होते हैं। यह जो मोनार्क देश है वहाँ पर शासन करने वाले राजा और रानी होते हैं। तो मोनार्क मोनार्क हमारा देश है, और आर्की हमारा क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट। वह देश जहाँ पर राजा और रानी शासन करते हैं उसको हम कहते हैं मोनार्की। इसको जो हम इस प्रकार से याद कर लेंगे कि मोनार्क हमारा एक देश है
और आर्की जो है वहाँ की शासन है। और यहाँ पर जो शासन करने वाले लोग हैं राजा और रानी है। तो माय डियर स्टूडेंट, इस प्रकार से रिलेट करके हम इसको याद याद कर सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, गवर्नमेंट से रिलेटेड जितने भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है मैंने जो एक एक करके आपसे डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। यदि आपको मेरा जो वीडियो अच्छा लगता है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि सर आपका जो वीडियो है मुझे कैसा लगा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे सर आपका वीडियो मुझे बहुत अच्छा लगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं अधिक से अधिक वीडियो बना सकूँ आपके लिए। तो माय डियर स्टूडेंट, मैं अपना वीडियो इसी पर समाप्त करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यू आर मोस्ट वेलकम ऑन माय चैनल। थैंक यू।